नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि किस सिनेरियो में बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420 लगवा सकती है। किस किस सिनेरियो में, कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जिसमें 420 लगा सकती है। आज चाहे आपने लोन लिया है, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, उसमें भी 420 लग सकती है। कुछ सिनेरियो ऐसे हैं। देखिए, पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं और कई बार बोलते हैं और हर बार बोलते हैं और अब भी यही बोल रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, सिबिल आपका ख़राब कर देंगे और फ्यूचर में कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं है, फिर तो साक्षात भगवान भी धरती पे आ जाए वो भी आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। और कोरोना के बाद से तो सबके साथ ही ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी हुई है कि बड़े से बड़े बंदे टूट चुके हैं, और जो मीडियम क्लास फैमिली है वो तो पूछो मत उनका क्या हाल हो चुका होगा। तो जनरली तो लोग पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, दलाल एजेंसी के आपके पीछे लग जाते हैं, तंग करते हैं, दिन में 50 कॉल करते हैं, रिकॉर्डिंग लाइन पे कॉल होती हैं, मैसेज पे मैसेज आते हैं, मेल पे मेल आती रहती हैं, कॉल पे गाली गलौज करते हैं, धमकियाँ देते हैं, नोटिस पे नोटिस बना बना के भेजते हैं, यहाँ तक कि फ़ोन पे पुलिस वाले बन के बात करते हैं, लीगल टीम से बोल रहे हैं जी हम आपके घर आ रहे हैं टीम लेके, जज साहब को लेकर आ रहे हैं, आपके घर का सामान ले जाएंगे, कल को बोल देंगे जी बीवी बच्चों को भी ले जाएंगे उठा के। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये लोग लोगों को परेशान करते हैं, हरास करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी जानबूझ के हरास कराती है आपको। बैंक और एनबीएफसी कंपनी को सब कुछ पता होता है, सब कुछ। ये जानबूझ के आपको हरास करवाती है, जानबूझ के थर्ड पार्टी एजेंसी से, ताकि आप इनका पैसा दे दें। लेकिन जब पैसा है ही नहीं तो फिर तो साक्षात भगवान भी आ जाते, तब भी आपका वो कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे है कि 420 किस सिनेरियो में लग सकती है आपके ऊपर। वो इस सिनेरियो में लग सकती है, पहला, अगर आपकी कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट या लोन की जो ईएमआई जाती है अकाउंट से ईसीएस या नेट के थ्रू, ईसीएस या एनएसीएच के थ्रू, आजकल उसी के थ्रू ही जाती है लोन की पेमेंट, या कार्ड की आपने कोई अपने अकाउंट से ईसीएस या नेट जुड़वा रखी है, अगर आपने उस चीज़ को स्टॉप करवाया तो आप पे 420 लग सकती है। क्योंकि जब आप कोई लोन या कार्ड लेते हैं उस पर जो एग्रीमेंट होता है वो आप साइन करते हैं, तो आप उस पर बैंक को प्रॉमिस करते हैं, बैंक और एनबीएफसी को, कि भैया मैं इस टाइम पे इस डेट पे आपकी पेमेंट करूँगा। लेकिन आप अगर उस चीज़ को जाके स्टॉप करवाते हैं तो वो आपकी इंटेंशन गलत है। वो साफ पता चल रहा है कि आपने तो प्रॉमिस किया मैं पेमेंट करूँगा, उसके बाद जाके आप उसको खुद ही स्टॉप करवा रहे हैं, तो इंटेंशनली गलत हो गया ना। उसमें 420 लगती है। बैंक और एनबीएफसी कंपनी 420 में एफआईआर रजिस्टर करा सकती है आपके ऊपर। क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं या कुछ ऐसे लोगों को बताने वाले, सलाह देने वाले बंदे हैं, जो लोगों को ये कह रहे हैं भैया ये आपके पास ईएमआई नहीं है या कार्ड की पेमेंट करने के लिए नहीं, तो आप एक काम करो, अपना ईसीएस को स्टॉप करवा दो। तो भैया ईसीएस एनएचएस स्टॉप कराओगे, हम पहले भी बता चुके हैं, 420 लग जाएगी, बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे। क्योंकि जब ईसीएस एनएचएस आपके अकाउंट में जाएगी और आपका बैंक उनको रिटर्न में बाकायदा रीज़न देगा कि ये रिटर्न क्यों हो रही है। देखो, अगर इनसफिशिएंट फंड है वो कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि आपके पैसा नहीं है। अगर उसमें लिखा आएगा भी स्टॉप बाय ड्रॉर, मतलब कि आपने खुद स्टॉप करवाया, कस्टमर ने स्टॉप करवा रखा है, तो वो उनके पास प्रूफ आ गया रिटर्न में बैंक से कि भाई इसने खुद स्टॉप करवाया, उस केस में आप पे 420 लग सकती है। और दूसरा, जब आप कोई लोन लेते हैं किसी डीएसए के थ्रू, तो ये लोग क्या करते हैं, लोन करवाने के लालच के चक्कर में, अपनी कमीशन के लालच के चक्कर में, कुछ लोग भी, उनको लोन नहीं मिल रहा होता तो फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। जैसे कि कोई बिजली का बिल फेक लगा दिया, कुछ एडिट करके लगा दिया, आधार कार्ड में कुछ एडिटिंग कर दी, या कुछ पानी के बिल में एडिटिंग कर दी, बैंक स्टेटमेंट डुप्लीकेट लगा दिया। कोई डीएसए वाले कहते हैं अरे हम करवा देंगे, अपना नाम चेंज करके किसी और की बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे। उस केस में भी आप पे 420 लगेगी। अगर आपने, पहली बात तो ऐसा काम करें ना, अगर अब आप कर चुके हैं तो चुपचाप इनके पैसे भर दीजिए, क्योंकि जब आप पैसे भरते रहेंगे तो ऐसा कोई रोला पड़ेगा नहीं। अगर आप पैसे नहीं भरेंगे तो अगर इनको पता चल गया तो 420 लग जाएगी आपके ऊपर। और जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं ये सब करके, उस पर आप साइन करते हैं, आपने देखा होगा जब बैंक डॉक्यूमेंट लेता है तो आपसे सेल्फ अटैच करवाता है उसको, हर डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी पे सेल्फ अटैच कराता है, और वो आप खुद से सेल्फ अटैच कर रहे हैं कि भैया ये जो मैं दे रहा हूँ ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। तो उस केस में आप पे 420 लगेगी। नहीं तो इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है 420 लगने का, क्योंकि पैसे ना होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, ईएमआई बाउंस होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना हो पाना क्राइम की श्रेणी में नहीं है।
किसी थाने में आपके ऊपर FIR रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, कोई पुलिस वाला आपके घर पे नहीं आ सकता। सिर्फ ये 2 काम ECH और NACH अगर आपने स्टॉप कराओगे तो आप पे 420 लगेगी, और कोई फेक डॉक्यूमेंट अगर आपका लोन ना देने पर पकड़ा जाता है तो उस पर भी फेक 20 लगेगी, और उस पर भी 420 लगेगी, क्योंकि उसके बाद उनको बाल की खाल निकालने का मौका मिल जाता है बैंक को, बैंक NBFC को। इसलिए अगर ऐसा काम कर चुके तो चुपचाप इनके पैसे भरते रहिए, चुपचाप। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमारे से पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है creditcardcollect@gmail.com, उस पर मेल कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब वीडियो है, आप उस पर हमारी यूट्यूब वीडियो देख के भी सब कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आती तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे से मैसेज करके हमारे से बात कर सकते हैं। जानकर मैंने सतर्क देखा, अपने राइट जाने। धन्यवाद।